कि ईरान अब ये जो हमले कर रहा है, ईरान ने जो दावा कर दिया है कि मैं गल्फ नेशंस के अंदर सभी ऑयल और गैस फैसिलिटीज को तबाह कर दूंगा, बी इट जॉर्डन, बी इट बहरीन, बी इट कुवैत। तो इस पे सर आपको क्या लगता है, ट्रंप डर जाएगा इससे? ट्रंप डरे ना डरे, दुनिया की तो खाट खड़ी हो जाएगी ना। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए डीपन होते जा रहा है। जी। ये एमओयू क्यों साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने? हम्म। क्योंकि जैसे मैंने बताया, शेवरॉन के सीईओ, एक्सॉन मोबिल, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओ खुद गए डोनाल्ड ट्रंप से और बोला भाईजान इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हम लोगों ने स्थिति संभाल के रखी थी दुनिया भर में ऑयल की, इकोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से डिप कर करके अब हमारे और दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खात्मे पे आ रहे हैं। दे आर रीचिंग रॉक बॉटम, लास्ट ड्रॉप। और उसके पहले वो हो दुनिया के देशों को, अमेरिका को, चीन को, भारत को, बाकी सब देशों को ये अपना जो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको रिप्लेनिश करना होगा। इसका जी। मतलब सडन सर्ज इन ऑयल डिमांड होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑयल खत्म हो चुका होगा। यू विल बी इन सीरियस प्रॉब्लम। और अगर ऐसे टाइम पे 22% दुनिया का तेल आप ऑफ द मार्केट कर दें कि ईरान, गल्फ ऑयल वगैरह सब खलास, तो आपकी ऑयल की कीमत प्रति बैरल 150 से $200 प्रति बैरल चले जाएगी और उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी फूक जाएगी। जी तो कैटास्ट्रोफे। जी इसलिए सर ये एमओयू साइन हुआ था। एमओयू साइन हुआ नहीं कि चैं शुरू हो गई अमेरिका में कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। तो तिल मिला के उन्होंने जैसे तैसे इस एमओयू को तोड़ दिया। ये अमेरिका ने तोड़ा है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पैरा था वो कह रहा था कि टोटल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होगा इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान शामिल था। इजराइल ने उसको फाड़ के फेंक दिया कि कोई लेबनान, हम तो हमले करते रहेंगे, तुमने साइन किया होगा। अमेरिका ने, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप लगे बोलने कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, नेतन्याहू इज नॉट इन कंट्रोल, मैं कर रहा हूं सब चीज कंट्रोल। तो उन्होंने कोशिश करी कि बताने की, जतलाने की कि वो ही विल मेक इजराइल फॉल इन लाइन। हुआ यह है कि हमने उल्टा तमाशा देखा है। इजराइल हैज मेड अमेरिका फॉल इन लाइन एंड रीस्टार्ट द वॉर। रीस्टार्ट द वॉर। अब आपने जो अटैक्स किए हैं, आप चोट पहुंचाने के लिए किए हैं ईरान के ऊपर। पहले जी। तो लग रहा था कि नहीं, केवल हॉर्मुज खुलवाने के लिए कर रहे हैं। एयर अटैक्स अलोन से आप हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते। अब वो स्पेसिफिक इनके कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं, जिसके चलते रूस ने अपना जो TU-124 है, कम्युनिकेशंस का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो जहाज है, वो भेजा है। जी। क्योंकि आप जो है, आप पूरा ड्रामा करके कि हम तो पी स्टॉक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ताकि ऑयल की कीमतें किसी तरह नीचे हो जाएं, स्टॉक मार्केट्स में जो ब्लड बाथ हो रहा है वो खत्म हो जाए, और फिर आप उसको तोड़ दें और फिर करें अपनी मनमानी कि हम तो लड़ाई जीतेंगे, हम तो ये करेंगे। अरे साहब, विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ईरान से लड़ाई जीत नहीं सकते, सीधी बात। आप सीधी नए नए बात। तरीके सोच के अपनी सांस दोबारा लेके अपने जो डिप्लीटेड स्टॉक्स हैं, इंटरसेप्टर्स के, प्रिसिजन गाइडेड munitions के, उनको मेकअप करके फिर चढ़ाई करने की कर रहे हैं। दैट सर मीन्स फिर ऑल ये द पीस टॉक का जो ड्रामा आप कर रहे हैं वो फरेब है, झूठ है। तो साहब, अगर आप इस तरह से धोखाधड़ी करते रहेंगे तो फाइनल पीस टॉक का आना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे ट्रस्ट करेगा कोई मुल्क आपके ऊपर? सर लेकिन अब भाई, हम यही आपने बड़े बड़े धड़ल्ले से, आई जस्ट फिनिश, बड़े धड़ल्ले से आपने साइन किया MOU।
डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया, पेजेस्कियान ने साइन किया। पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि ये तो बकवास, कोई इजराइल कोई हमला बंद नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, बेरूट पे बॉम्बिंग जारी रहेगी, जो करना है कर लो। पहला पैरा से ही आपने शुरुआत आगाज जो किया एमओयू का, आपने बोला कि जाए चूल्हे, मैं नहीं मानता, और आपने मजबूर किया ईरान को कि वो फिर बोले ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है, और उसने बंद कर दी है, और आप कुछ नहीं कर सकते खोलने के लिए। यू कांट चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द गल्फ। सर ज्योग्राफी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाएगी जो मार्च अप्रैल में हम पहुंचे थे। आज सुबह मंडे होते ही $75 प्रति बैरल पहुंच गया WTI अमेरिका का जो ट्रेड क्रूड ऑयल का प्राइस था। इस हिसाब से तो इसी हफ्ते तक हम 100 देख लेंगे, 125 देख लेंगे, 150 देख लेंगे। तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड पिछली बार भी नहीं किया था, तो अब क्या नौबत है? क्योंकि अब तो अगर होर्मुज बंद हो गया, इसी तरह से हमले होते रहे, तो इसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को बूट्स ऑन ग्राउंड करना ही पड़ेगा। देखिए वही तो बात है बेसिक। अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान पे कब्जा करने के लिए आपको 1 मिलियन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, ठीक है? वो आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव इट। उसके लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं वो वाला हमला। और कंस्क्रिप्शन के लिए आप समझते हैं पॉलिटिकली तैयार है अमेरिका के लोग? माय फुट तैयार है। और क्या कर सकते हैं आप 2 लाख अगर लगाएं अपने फौजी, तो जो उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, उसमें सिलेक्टेड एरियाज पकड़ सकते हैं। वो भी लड़ाई इतनी सख्त होगी कि कोई 18 महीने चल पड़ेगी, और 15-20 हजार बॉडी बैग तो कहीं नहीं गए। है तैयार अमेरिका उसके लिए? नहीं है। उसने कोई 20,000 के करीब स्पेशल फोर्सेस और मरीन्स वहां भेज दिए हैं, अभी भेज देनी इलाके के आसपास जी, ठीक है? उससे आप क्या कर लोगे? आप आइलैंड पकड़ लोगे तो वो जो आइलैंड है आपका खर्ग आइलैंड, जिसकी बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे, उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉर एवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है, और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा, और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.